जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे दूरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो हम लोग संत तुकाराम महाराज की कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं। तो उसको आरंभ करने के पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और एक तात्पर्य पढ़ेंगे। इसी को ज्यादा गर्म हो रहा है तो उसको ये कर सकते हैं। उधर रिमोट एक ही रिमोट है क्या? उसको जेट कूल कर दीजिए, थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर बाद में कर सकते हैं टेम्परेचर। तो ये श्रीमद् भागवत में से प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का 25वां श्लोक है। महारानी कुंती द्वारा दी गई प्रार्थनाओं में से एक है। तो रिपीट कीजिए मेरे पीछे। विपद संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवत दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। कुंती महारानी कह रही है, मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है
कि हमें बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा सामान्यतया दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हो, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अतएव पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती हैं, जिसका अर्थ है मुक्ति। जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहां पर पग पग पर संकट हो। भगवत गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं हैं कि यह स्थान इसी प्रकार का है जहाँ पे आपत्तियां हर जगह मिलेंगी। उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहाँ तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतएव प्रबुद्ध मनुष्य का यह कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही हैं। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। क्योंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई हैं। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने को बाघ द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में न तो बाघ रहता है न आपत्ति, यह तो कोरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती है। यदि कोई भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो संत तुकाराम महाराज की कथाओं में हम लोग देख रहे थे पिछली बार कि किस तरह से संत तुकाराम महाराज ने अभंग, उन्होंने लिखे नहीं लेकिन अभंग वो बोलते थे, तो उनके अभंगों को उनके कुछ शिष्य लोग रिकॉर्ड करते थे, तो ऐसा बुक बन गया था अभंगों का। तो ऐसा अभंगों का अब आपको पता ही है महाराष्ट्र में कितना फेमस है अभंग तुकाराम महाराज। पूरे महाराष्ट्र को अगर आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने का अगर श्रेय जाता है तो संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज और नामदेव महाराज और जितने भी वारकरी संप्रदाय में संत आए हैं 16वीं शताब्दी में, साथ साथ शिवाजी महाराज जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, तो उनके बलिदान और प्रेरणा के बल पर आज हम लोग यहाँ पे बैठ के हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। और बाद में श्रील प्रभुपाद द्वारा 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, राइट। लेकिन ऐसे संतों का कार्य हमेशा ही कष्टों से भरा रहता है। आप सब लोग ओके हैं? आपको थोड़ा सा ये हो रहा है ना पैर रखने के लिए? नहीं प्रभु जी, पैर हटाती हूँ तो ये सब झुक रहा है मुझे ये कैमरा। नहीं, आप पैर हटा दीजिए ना, कुछ नहीं होगा। ऐसा है, हटा दीजिए, कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा, वो स्टेबल है। सब लोग कंफर्टेबल हैं। अब हमें नहीं पता था कि आप लोग इतनी संख्या में आएंगे ना, तो दूसरा कोई हॉल बुक कर लेते। अगर आप लोग ऐसी संख्या बनाए रखेंगे तो बता दीजिएगा, तो हम लोग दूसरा किसी हॉल में कंफर्टेबली बैठ सकते हैं सब लोग। ये हरि कथा कीर्तन सुनने के लिए कंफर्टेबल होना जरूरी है, नहीं तो डिस्टर्ब माइंड में कथा नहीं सुन सकते। तो ऐसे संतों का जो कार्य रहता है वो हमेशा बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है, चैलेंजेस से भरा हुआ रहता है।
आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी ने भी कितने कष्ट उठाए। 70 साल की उम्र में वो अमेरिका गए थे। 40 साल तक भारत में प्रीचिंग का प्रयास किया, 1922 से लेकर 1965 तक, लेकिन हम लोगों ने साथ नहीं दिया। तो सोचे ठीक है, अभी बाहर के लोगों को ट्राई करते हैं। फिर उनको प्रचार करके यहाँ पे लाए तो हमने देखा अरे वाह, आज तक तो टूथपेस्ट आता था, साबुन आता था, ये लोग कहाँ से आ गए? और ये लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हमारा भी संस्कृति है तो हम क्यों नहीं करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इंडियन लोगों को नकल करने का बहुत आदत है ना। जो विदेशी लोग यूज करते हैं उनको लगता है कि वो सबसे बढ़िया है, चाहे वो रिजल्ट दे या ना दे। नहीं, वो अमेरिका में बना हुआ है। प्रभुपाद बोले ठीक है, मैं भी हरे कृष्णा को अमेरिका वाला बना के लाता हूँ। तो अमेरिका जब बनाया, इधर आके देखा तो बस हम सब लोगों ने क्या किया, फिर बोले हम भी अमेरिकन बन जाएंगे। लेकिन उनसे श्रील प्रभुपाद के पहले जो संत होके गए थे, जैसे संत तुकाराम महाराज है, उनकी कथाओं में हम देख रहे हैं कि प्रसंग आ रहा है। संत तुकाराम महाराज ने जो अभंग लिखे थे और जिस प्रकार भक्ति का प्रचार कर रहे थे, उसकी वजह से संत तुकाराम काफी फेमस हो गए। अभी ज्यादा कोल्ड हो रहा है? बंद था अभी तक? अच्छा ठीक है, रिमोट हाथ में तो टेंशन नहीं है। कुछ लोग मोबाइल से भी रिमोट चलाते हैं, मालूम है क्या? एसी का। तो हमारे एक प्रभु जी थे, प्रोग्राम में जाते थे तो जो होस्ट रहता है उनको लगता था स्वामी जी को ठंडी हो रहा है, कड़क चिल एसी लगा देते वो लोग। तो ये अंदर से मोबाइल से ऑफ, अरे ऐसे कैसे बंद हो गया? मिस्टिक पावर है स्वामी जी के पास। तो अभी पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। शुरू में लोग मोबाइल से कर देते थे एकदम, जो एक्सपर्ट रहते थे वो लोग। हाँ, तो हमने लास्ट टाइम देख रहे थे कि किस प्रकार संत तुकाराम महाराज की कीर्ति को देखकर उनसे कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। इस संसार ऐसा बना हुआ है कि जहां पे अगर हमसे दूसरा कोई अगर आगे बढ़ने लगे तो हमको जलन होती है। उसे शुद्ध भाषा में हिंदी में जलन बोलते नहीं, ईर्ष्या बोलते हैं। सब लोग ठीक है ना? अच्छा, कूलिंग नहीं हो रहा है क्या? उसको क्या कीजिए ना, रिमोट वही है ना, उधर राइट साइड में जेट कूल करके बटन है, वो दबा दीजिए। चालू है कि नहीं है इसी? तो कितना टेम्परेचर दिखा रहा है? 18 है ना? धीरे धीरे हाँ, जाना जरा देख। वो स्विंग करके रहता ना, बटन स्विंग करके, स्विंग कर दीजिए तो घूमता रहेगा। तो मैंने लॉक कर दिया रहेगा। नहीं चालू रहता है। तो एसी नहीं आ रहा है बाहर, खराब है इसलिए वो पैक कर दिया। अच्छे से थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक है। स्विंग नहीं होते, बंद करके चालू कीजिए उसको वापस। वो जो है ना मेन स्विच, बंद करके चालू कीजिए। मेन स्विच बंद कर दीजिए, चालू कीजिए। चालू होते, चालू तो हो रहा है ना? हाँ, होने दो। नीचे का है ना पैकिंग, ये गुस्सा होगा। चालू रखना है, देखो माते जा हो गया। अभी हाथ मत लगाइए उसको, इंडियन जुगाड़ है वो। बार बार टच किया तो बेचारा वो बोलेगा बस अभी बंद हो जाऊंगा। धीरे धीरे इसका ये भी फैलेगा पूरे रूम में, धीरे धीरे। थोड़ा सा सब्र कीजिए। हाँ, बंद हो रहा है। हाँ बस, अब खेलते रहिए उसके साथ, ठीक है? चलेगा वो, ठीक है।
नहीं, वो तो भी धीरे धीरे रूम में सर्कुलेट हो जाएगा यार, थोड़ा सा 5 मिनट में। तो संत तुकाराम महाराज, उनसे ईर्ष्या करके कुछ लोगों ने उनको कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया, क्योंकि संसार में रिसोर्सेस कम है और उसको एंजॉय करने का हमारा कैपेसिटी और क्वांटिटी हमारा कंपटीशन ज्यादा है। नहीं, अभी रहने के लिए जगह इतना सही, लेकिन या फिर अभी आप देखते हैं जॉब कितना रहता है, 10,000, एप्लीकेशन 1 लाख। सबको एंजॉय करना है, कहीं भी जाइए, ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, हर जगह लाइन लगी रहती है, कतार। तो इस संसार में इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं, और हमसे अगर कोई पहला जाता है तुरंत हम बोलते हैं पीछे आ जा, पहले मैं जाऊंगा। एक्चुअली इस तरह से एक दूसरे को खींच रहे, कोई आगे पहुंच नहीं पा रहा है। तो यहाँ भी ऐसा होता है, एक प्रसंग आता है कि रामेश्वर भट्ट करके जो रहते हैं, हमने देखा था लास्ट टाइम, वाघोली के रहने वाले, पूना। आप मराठी है ऐसा, लेकिन आप ऐसा हाँ करें, मुझे लगा समझ में आया। सुना था ना कभी। अच्छा आप आए थे, ओके ओके। अभी हमारे सबसे पुराने मेंबर आ गए, गोल्ड मर्चेंट, लेकिन हम्बल है वो, नीचे बैठ जाएंगे, हमेशा नीचे ही बैठते हैं। तो उनको कंप्लेंट किया गया, राइट, यस, आपको याद है बराबर। तो पुणे के कोर्ट में कंप्लेंट किया गया कि तुकाराम महाराज क्या कर रहे हैं, उनको अधिकार नहीं है वेदों को पढ़ने का। एक्चुअली क्या था ना, उस समय में जो वेद रहते हैं उनको पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण को होता है। अब आप बोलेंगे फिर ऐसा कैसे, मतलब गड़बड़ है ये, क्या वेद कोई और बाकी नहीं पढ़ सकता क्या? पढ़ सकते हैं। इसलिए सुखदेव व्यासदेव जी ने क्या लिखा है, महाभारत लिखा हुआ है, रामायण लिखा है। बोलता हमको तो अच्छा चीज दिया है, वेद कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, उसको क्यों पढ़ने को जाने का? पुराण पढ़ने का, महाभारत पढ़ने का वो एकदम आसान है पढ़ने के लिए। लेकिन बुद्धू लोग क्या बोलते हैं, अरे हमको वेद नहीं दे रहे पढ़ने के लिए, तुमको उससे भी बढ़िया चीज पढ़ने के लिए दिया हुआ है। तो एक नियम है कि वेद जो है वो केवल ब्राह्मण पढ़ेंगे। तो तुकाराम महाराज ने ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया, तो इसकी वजह से उनके जो कविताएं थी उनमें वेदों का वर्णन आता था। इसकी वजह से अभी रामेश्वर भट्ट को लगा कि अभी अगर ये मुझसे ज्यादा फेमस हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा बिजनेस चौपट, कंपटीशन है। आप बोलेंगे ऐसा भी होता है कि आध्यात्मिक सर्कल में भी कंपटीशन रहता है। मेरे ज्यादा फॉलोअर हैं, उसके कम फॉलोअर हैं, मैं ज्यादा फंड कलेक्ट करता हूँ, वो कम करता है। ऐसे तथाकथित चलते रहते हैं। जब तक हम लोग शुद्ध नहीं होते तब तक कंपटीशन चलते रहता है। काश ऐसा कंपटीशन अगर चले, वो 16 कर रहा है तो मैं 32 करूंगा माला, वो 32 कर रहा है मैं 64 करूंगा। ऐसा कंपटीशन चले तो मजा आया ना? नहीं, अभी प्रभुपाद का बुक मैराथन आ रहे हैं, उन्होंने 100 गीता बांटा, मैं 200 बांटूंगा, मेरा भी नाम बदल दूंगा नहीं तो, ऐसा कोई कर। लेकिन क्या है कि लोग अपना इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। वो भगवान की सेवा के बारे में नहीं सोचते। तो इसीलिए उनका कंप्लेन किया गया। तो कंप्लेन किया गया तो तुकाराम महाराज, एक्चुअली हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, तुकाराम महाराज बोलते हैं, काय खावे आता कोणाकडे जावे, गावात राहावे कोण्या बळे, कोपला पाटील गावचे हे लोक, आता घाली भीक कोण मज, भल्या लोके याची सांगितली मात, केलं माझा घात दुर्बळाचा, तुका म्हणे यांचा संग नव्हे भला, शोधित विठ्ठल जाऊ आता। तो बोले कि मैंने अपना स्थिति समझाने का कोशिश किया गांव के लोगों को, भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे मन में ऐसा कोई खोट नहीं है, लेकिन कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इन सब लोगों का संग छोड़ के मैं विठ्ठल को ढूंढने जा रहा हूँ, विठ्ठल विठ्ठल नाम करते हुए। तो जब इस तरह से उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप होने लगे, लेकिन तुकाराम महाराज तो तुकाराम महाराज थे, उनका भजन बंद नहीं हुआ। वो हम जैसे नहीं थे कि हमको किसी ने कुछ बोल दिया तो हमारा कथा बंद, दूसरे दिन सुनना। बोलने वाले तो बोलते रहते हैं। और हमारा जपा भी डाउन, मंदिर में आना बंद 1 हफ्ते के लिए। बहुत हो गया ये हरे कृष्णा वाले, क्या समझते हैं अपने आप को। एक बार ऐसा हुआ था वाकया, यात्रा में कई साल पहले, मैंने खुद अपने आंखों से देख रहा था, प्रसादम सर्विंग हो रहा था। तो कुछ तो यात्रा में वो लोग बाहर दर्शन करके आ रहे थे और प्रसाद बट रहा था, तो कुछ तो लाइन में थोड़ा आगे पीछे हो गया, देर हो गया। तो वो माताजी और उनके पुत्र थे, भड़क गए वो, अरे हम आपके प्रसाद पे जीते हैं क्या? एकदम मैं बोला, मैं तो नया नया था,
बोला ऐसा भी होता है क्या? तो बाद में मैं समझ गया कि ठीक है, अभी वो थोड़ा टेंशन, जब हम कभी टेंशन में रहते तो कुछ भी बोल देते हैं ना। बाद में हमको पता चलता है कि अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर बाद में वो हो गया, मैटर सॉल्व हो गया। बाद में सब भक्त बन गए, एक दूसरे के साथ मित्र हो गए। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो देखता है और उसको जज करता है उसको प्रॉब्लम होता है। जो आपस में झगड़ते हैं और बाद में दोस्त बन जाते हैं, लेकिन तीसरा व्यक्ति अगर कोई आंख दिखाता है उसकी तरफ, अरे ऐसा किया उसने, उसको प्रॉब्लम होता है। इसलिए देखना नहीं चाहिए कभी। तो मैंने समझ लिया कि कभी झगड़ा हो जाए तो वहां से रफा दफा हो जाने का, वहां खड़ा नहीं रहने का, देखने का नहीं कैसे झगड़ा कर रहे हैं। जब भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो हम नहीं देखते आँख खोल कैसे मिल रहे हैं प्रेम से। झगड़ा होता है हम देखते हैं तुरंत, ये हमारे अंदर का दोष है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे तुकाराम महाराज के साथ जब ऐसा हुआ तो तुकाराम महाराज सोचने लगे कि ठीक है, अब मैं खुद जाके मिलता हूँ इनसे। किससे? रामेश्वर भट्ट से, वाघोली जाकर, और मैं ही उनके सामने सरेंडर करके बोलता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो। देखिए, वैष्णव की ऐसी महान प्रतिक्रिया होती है जीवन में होने वाले प्रसंगों के साथ। उसकी गलती नहीं है फिर भी जाके माफी मांगने को रेडी है। संसार में आजकल ज्यादा लड़ाई झगड़े क्यों होते? क्योंकि कोई झुकना नहीं चाहता है। नहीं, दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो बोलता है अरे मैं बड़ा, वो बोलता है मैं बड़ा, मैं बड़ा। कोई झुकेगा नहीं तो फिर वो कभी मामला सॉल्व होगा ही नहीं, लड़ते रहो ऐसे। और एक्चुअली जब अहंकार की लड़ाई होती है तो उसमें जो हारता है वही जीतता है। ये स्मार्टनेस होना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं कि एकदम सुपरफिशियल, लेकिन दिल से। ये तो हम कभी बोलते हैं हाँ ठीक है तू जीत गया, तो समझ जाता सामने वाला मेरे को ऐसे पट्टी दे रहा है। तो जब लड़ाई हो तो हमें नम्रता से स्वीकार कर लेना चाहिए कि एक्चुअली कोई जीत नहीं सकता। जीतने तो एक ही व्यक्ति है, कौन है? भगवान। वही जीतते रहते हैं, हम दोनों हारते रहते हैं। एक दूसरे के साथ जीत के क्या करना है हमको? तो तुकाराम महाराज गए वहां पे और उन्होंने रामेश्वर भट्ट को बोला कि मुझे माफ कर दो, मैंने कविताएं की, मुझे कविताएं पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो रामेश्वर भट्ट एक्चुअली बोलते हैं कि आप जाति से शूद्र हैं, आपको नहीं करना चाहिए ये सब। आपकी कविताओं में वेदों का वर्णन आता है, जो कि ब्राह्मणों के लिए ही वर्णित है, वेद पढ़ने का, शूद्रों के लिए नहीं है। तो तुकाराम महाराज इतने नम्र थे, बोले कि ठीक है, मैं फिर आज के बाद कोई कविता नहीं करूंगा, लेकिन आज तक जो मैंने कविताएं की, अभंग लिखे, उसका क्या? तो देखिए कैसे लोग रहते हैं संसार में। रामेश्वर भट्ट क्या बोले? बोले कि जो तूने कविताएं आज तक की हैं, अब तो आगे तो करना नहीं है, जो भी की है उसको जाकर इंद्रायणी नदी में डुबा दो। आपने जीवन भर जो कमाया होगा, आशीष प्रभु, अगर कोई आपको बोलेगा इसको लेके दान कर दो, बांट दो, सोचना पड़ेगा ना आपको दो बार कि अरे बच्चे हैं, परिवार है, कोई भी किसी भी। ये तो आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका ये क्या था, स्पिरिचुअल वेल्थ था उनका। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं था कि वो टाइम में फोटो निकाल के सर्कुलेट कर दिया सोशल मीडिया में तो कॉपी किधर भी मिलेगा। एक बार जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था। लेकिन संत तुकाराम महाराज संत तुकाराम थे, तो उन्होंने क्या सोचा, ये भगवान का इच्छा है। ब्राह्मण मतलब भगवान के मुख होते हैं, उनके मुख से जो भी निकलेगा वो भगवान का इच्छा है। ऐसा समझकर उन्होंने क्या किया, बोला कि हाँ, मैं अभी जाकर जितने भी मैंने अभंग लिखे हैं उसको इंद्रायणी नदी में डुबा दूंगा अपने हाथों से खुद। तो तुकाराम महाराज ने विठल रुक्मिणी मंदिर में गए वापस देहू आने के बाद। अब तुकाराम महाराज ने बोल दिया मैं हार गया, सरेंडर कर गए। तो अभी रामेश्वर भट्ट को लगा वाह मैं जीत गया, लेकिन अब और कुछ होने वाला था ड्रामा भयंकर। तो तुकाराम महाराज आ गए देहू वापस और भगवान के सामने मंदिर में जाकर विठल रुक्मिणी प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थनाओं में उस समय के भाव प्रकट होते हैं अभंगों के माध्यम से। आकर कहने लगे कि हे भगवान, हे सर्वकर्ता रुक्मिणी, रुक्मिणी वाला विठला, आपकी आज्ञा से मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया टूटे मोटे शब्दों में, लेकिन शायद आपको पसंद नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको पानी में डुबा रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया, ये देखिए ये पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है आप सबको। तुकाराम महाराज के हाथ में जितने भी ग्रंथ लिखे हुए थे सारा का सारा उन्होंने कपड़े में बांध लिया, उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा, अंदर लपेट के पानी में डुबा दिया। तो अभी इस घटना की वजह से पहले से लोग क्या थे, उनके प्रति
आदर सम्मान नहीं रखते थे। मतलब जो दुष्ट लोग थे, जो भक्त थे, उनका सम्मान करते थे। उनकी पत्नी तो पहले से वैसी ही थी, है ना। जैसे संसारिक लोग आध्यात्मिक उन्नति करने वाले व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या करते हैं, उस प्रकार। तो अभी निंदक लोग जो रहते हैं, अभी देखिए ये भक्त के जीवन का सबसे भयंकर प्रसंग रहता है, जब आपके भक्ति के ऊपर अगर कोई लांछन लाए कि अरे ये ऐसा है, हरे कृष्ण हो गया, ऐसा करता है, और अगर आपने ऐसा कुछ ना किया हो लेकिन आपके ऊपर आरोप लग रहा हो, तो फिर आपको बहुत परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। आप ठीक है माता जी? ओके। ऐसी परीक्षा है भयंकर, जैसे हमने यहाँ कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को पढ़ा। कुंती महारानी बोलती है जीवन में समस्या दे दो, हम लोग बोलते हैं समस्या ले लो। भगवान के शुद्ध भक्तों का यह भाव है, और जो मिश्र भक्त रहते हैं उनका भाव अलग है। हम बोलते हैं ले लो भगवान, नहीं चाहिए। कुंती महारानी बोल रहे दे दो। तो अभी हमें किसका सुनना चाहिए? अभी आप सब लोगों का सुने कि कृष्ण का सुने, कुंती महारानी का सुने? किसका सुनना चाहिए? कुंती महारानी। ब्रह्मदेव तो भ्रमित नहीं हो रहा है ना? हम समस्या मांग रहे हैं आज भगवान से। बोलेगा ये लोग कैसे लोग हैं यार, ये इस्कॉन बहुत। एक तो मैं कितने दिन के बाद आया हूँ क्लास में, आते ही मेरे को बोल रहे हैं कि समस्या दे दो भगवान। मैं समस्या लेके आया था कि समस्या हर लो भगवान, और ये आते ही क्लास में चालू कर दिया समस्या दे दो भगवान। बड़ा प्रॉब्लम है यार, लेकिन करूँ क्या? अच्छे लोग हैं लोग, बैठ जाता हूँ क्लास में, प्रसाद भी मिलेगा बाद में। तो संत तुकाराम महाराज एक्चुअली, उनको अभी लोग निंदा करने लगे। निंदक में से कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, बोलते हैं कि तुकाराम महाराज ने कविता लिखकर अपने आप को बहुत फेमस करने का प्रयास किया। हाँ? लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए। कैसा कि उदाहरण देते हैं वो निंदक लोग, जैसे बटरफ्लाई रहता है ना, फुलपाखरू। जसे तुकाराम महाराजांची प्रसिद्धी फुलपाखराच्या रंगासारखी असते, ती जास्त काळ टिकत नाही। बटरफ्लाई है ना, उसके अलग अलग फेज रहते हैं, जो बड़ा होता है और बटरफ्लाई कितना दिन जीता है? कुछ हफ्ते, राइट, या कुछ दिन, खत्म। रंगीन दिखता है ना, एकदम हरा भरा एकदम। सब लोग चाहते हैं कि मेरे घर में आंगन में एक फूल का पौधा हो, उसमें बटरफ्लाई आके बैठे। नहीं चाहते। बॉम्बे में बटरफ्लाई दिखता है क्या? दिखता है बॉम्बे वाला बटरफ्लाई। एक बार हमारे मंदिर, कई बार हमको मंदिर में भी दिखता है, राधा गोपीनाथ मंदिर में मंगल आरती के टाइम पे कोई बेल बजा रहा है क्या? कौन है? परीक्षित है कि पराशर है? पराशर है। पराशर अभी बहुत टाइम है। तो ये कह रहे हैं कि उनका प्रसिद्धि कैसे है? बटरफ्लाई का जैसा है। खत्म हो गया। बहुत उस्तादी कर रहा था, मंदिर में जाता था, अभंग बोलता था, अच्छा हो उसके साथ, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि रामेश्वर भट्ट वो तो एक दूसरे सूर्य के समान ही है, अपने तेज से इसने डुप्लीकेट सूर्य के तेज को बर्बाद कर दिया। अभी पता चलेगा थोड़ी देर में डुप्लीकेट कौन है, ओरिजिनल कौन है। लेकिन निंदक लोग ऐसा बोल रहे हैं, रामेश्वर भट्ट हा खरोखर विद्वान ब्राह्मण जरूर दूसरा सूर्य, दूसरा ही, मतलब और एक संत तो है सूर्य, लेकिन ये और एक सूर्य है। लेकिन इन सब लोगों को पता नहीं था कि विष्णु भक्त का महिमा क्या होता है। विष्णु भक्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहते हैं। और तुकाराम महाराज इस तरफ अपने जीवन में संतुष्ट थे। निंदक लोग कुछ भी बोले, कुछ फर्क नहीं गिर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? देखिए, हमारे जीवन में जब समस्याएं आती है तो हमको डेफिनेटली भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, ब्रह्मदेव। मैं ये नहीं बोल रहा प्रोटेक्ट नहीं करते, लेकिन मैं आपको आज एक दृष्टांत बताऊंगा जो मैंने सुना था चैतन्य चंद्र से सुंदर, एक एक्रोनिम में है वो। भगवान हमको अलग अलग प्रकार से रक्षा करते हैं। इंग्लिश में आपने शब्द सुना होगा, प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट, राइट। ये शब्द के अलग अलग शब्दों को हम अगर विच्छेद करेंगे प्रोटेक्ट को, सबसे पहले आता है P। तो भगवान हमें कई बार पर्सनली आके प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे द्रौपदी को उन्होंने क्या किया? पर्सनली आए ना,
द्रौपदी संकट में थी तो उन्होंने क्या किया, पर्सनली आकर साड़ी दिया और बचाया द्रौपदी को। तो कभी भगवान पर्सनली आते हैं। सेकंड क्या है, आर। आर मतलब रिप्रेजेंटेटिव। कभी कभी भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, खुद नहीं आते। जैसे उन्होंने पांडवों की रक्षा के लिए विदुर जी को भेज दिया। पांडव कितने संकट में थे, हर प्रकार से। जैसे लाक्षागृह के टाइम में लाक्षागृह में जलाने का प्लान किया था पांडव लोगों को दुर्योधन ने, तो भगवान ने क्या किया, विदुर जी को इंस्पायर करके भेजा युधिष्ठिर महाराज के पास और बताया कि किस तरह से वहां से बाहर निकलना है कोड वर्ड में, और वहां से भाग के निकल गए, पांडव बच गए। राइट, रिप्रेजेंटेटिव पी आर, उसके बाद ओ। ओ यानी कि ओमनीपोटेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ओमनीपोटेंस को? भगवान का शक्ति समझ लीजिए। तो भगवान क्या करते हैं, कभी कभी अपने शक्ति के बल पर हमारे जीवन की समस्याएं दूर करते हैं। जैसे जब पांडव वनवास में थे उस समय अक्षय पात्र था ना द्रौपदी के पास, बराबर, लेकिन उसका शर्त क्या था, पूरा खत्म होने के बाद, वो खाने के बाद फिर से उसके बाद वो डब्बे से प्रसाद नहीं निकलेगा। हाँ। भले वो डब्बा इस्कॉन चौपाटी मंदिर से भी क्यों ना गया हो। क्या हो गया, हाँ? निकलेगा 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 आराम से। क्या है, परीक्षा है कि पराशर है? परीक्षित है, परीक्षा कर रहा था वो। परीक्षित कथा में ध्यान न देने का ये परिणाम होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं हुआ, अच्छा बच्चा है। अब ये कैसे बचाया भगवान ने, रिप्रेजेंटेटिव। ओके, नहीं होता है बचपन में हमारा, मैं भी कितने बार ऐसा खिड़की से गर्दन निकाल अटक जाता था। तो कैसे तो करके निकल जाते थे हम लोग। होता है, बच्चे हैं, क्या करेंगे, खेलते हैं। उनको अभी घड़ी दिखा रहे हैं, अभी तो 8:40 ही हुआ है। ओके, तो क्या बता रहा था मैं, ओ। तो द्रौपदी के पास जो पात्र था उस पात्र में से एक बार उन्होंने खा लिया तो फिर प्रसाद खत्म हो जाता था। एक बार कौन आ गए, दुर्वास मुनि आ गए अपने बहुत सारे शिष्यों को लेकर। बोले हम लोग आ रहे हैं, स्नान करके प्रसाद रेडी करना। तब तक द्रौपदी ने प्रसाद ले लिया था। तो पांडव हमेशा क्या करते थे संकट में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान आ गए, बोले कुछ खाने के लिए दो। भगवान भी अजीब होते हैं, हमेशा कुछ जो चीज नहीं है उसी को मांगते हैं। द्रौपदी बोले खाने को क्या है, इतने सारे लोग आए हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी खा लिया, क्या है खाने, कुछ भी नहीं बचा है। बोले कुछ तो होगा, तो थोड़ा कुछ बचा था, एक दाना। भगवान ने खा लिया। तो उधर जो नहा रहे थे ऋषि मुनि सारे, बोले पेट भर गया हमारा, कैसे भर गया समझ में नहीं आ रहा है। और बोले भीमसेन इंतजार कर रहे हैं उधर गदा पकड़कर सबका प्रसाद के लिए, भागो यहाँ से, पेट भर गया तो क्या खाएंगे। भगवान ने अपने ओमनीपोटेंस, अपनी शक्ति से उनका पेट भर दिया। ये है तीसरा कैटेगरी, ओमनीपोटेंस। उसके बाद आता है टी। टी यानी कि टीचिंग्स। कई बार जब हम भ्रमित होते हैं तो हमको शिक्षा की जरूरत होती है। शिक्षा, जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य को भूल गए थे, तो उनको भगवान ने क्या किया, भगवद गीता सुनाकर, शिक्षा देकर उनको तार दिया। ये टी से होता है। फिर उसके बाद आता है ई। ई यानी कि एम्पावर। एम्पावर यानी कि शक्ति प्रदान करना। राइट, जैसे भगवान ने अर्जुन को क्या किया, एम्पावर किया। अर्जुन के पास या किसी पांडव के पास कैपेसिटी नहीं था कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने का, लेकिन भगवान ने क्या किया, आपको तो पता ही है महाभारत, अगर भगवान कृष्ण वहां पे नहीं रहते कोई भी पांडव जीवित नहीं आता बाहर। युद्ध जीतना तो छोड़ दो, कोई भी बाहर जीवित नहीं आ सकता था। लेकिन भगवान ने अलग अलग ट्रिक यूज करके उनको एम्पावर करके युद्ध जिता दिया। एम्पावर। और उसके बाद क्या आता है, सी। सी यानी कि कॉम्बिनेशन। अभी जो हमने इतने ऊपर दिखे PROT और E,
इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन काम करेगा। और फाइनली आता है सबसे खतरनाक, वो है टी, और टी स्टैंड्स फॉर टाइम। कभी कभी भगवान आपके जीवन की समस्या ब्रह्मदेव सॉल्व नहीं करते, चलते रहने देते, समस्या को चलते रहने देते हैं। आपको अनुभव है कभी जीवन में ऐसा? भक्त को बुलाया, हेल्प करना बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि हेल्प करो तुमको। शास्त्र पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है। हरिनाम जप करते हैं, नाम जब भी उस समय रिस्पॉन्ड नहीं करता है। कुछ भी करो, कुछ भी काम नहीं करता है, समस्या जो की तो बनी रहती है। ऐसा नहीं कि हरिनाम काम नहीं करता है, काम करता है, लेकिन इंतजार, हरिनाम भगवान ही है ना, तो इंतजार करते हैं और आपको स्ट्रगल करने देते हैं। भगवान बोलते हैं पड़े रहो इसी समस्या में। तो क्या भगवान हमको बचाना नहीं चाहते क्या? बचाना चाहते हैं, लेकिन भगवान हमें कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं। तो अगर हमारे जीवन की कुछ ऐसी समस्याएं जो ऊपर दिए गए 1 2 3 4 5 6 तरीकों से अगर सॉल्व नहीं होती है, तो समझ जाने का अभी मेरे ऊपर लास्ट का आइटम एक्शन कर रहा है। क्या है? टाइम। और इसका प्रतिकार नहीं कर सकते हम लोग। जब हमारे ऊपर टाइम हावी हो जाता है तो अच्छों के छक्के छुट जाते हैं। सबको याद आता है, ग्रैंड माँ, अंकल, आंटी, सब अपने जितने भी रहेंगे उस समय कुछ नहीं करना होता है। क्या करना होता है? महाभारत का समय बोल रहे हैं, मैं समय हूं। उस समय हमें अपना भजन रोकना नहीं होता है, दुगना करना होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब विपत्ति में हम लोग अगर अपना भजन नहीं छोड़ेंगे, भजन करते रहेंगे, समस्या चलती रहती है, प्रॉब्लम चलते रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है। कितना भी प्रयास करूं, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है, चलती रहेगी। अपना भजन भी चलते रहने का, भगवान को बोलने का, अच्छा टाइम लगा रहे हो, ठीक है आप लगाते रहो, मैं भी अपना आपका हरिनाम रूपी जो अस्त्र है उसको थोड़ी छोड़ूंगा। मैं भी हरिनाम करते रहूंगा, तगड़ा हरिनाम करूंगा और जोर से करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो अगर इस समय भक्त हार नहीं मानेगा तो वो जीत जाएगा। लेकिन अगर वो बोलेगा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, ये हरे कृष्ण काम नहीं करता है, छोड़ दो, हो गया काम से। फिर उसको बहुत समय लगेगा वापस आने के लिए भक्ति में, और बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा उसको, क्योंकि फिर वो ना इस दुनिया का रहता है ना उस दुनिया का। क्योंकि हरे कृष्णा सब कुछ जान लिया उसने, अभी बाहर जाएगा तो भी एंजॉय तो नहीं कर पाएगा बेचारा। उसको पता चल चुका है 4 नियम क्या होते हैं, पाप करने से क्या होता है सब पता चल गया है। बाहर जाएगा तो भी अंदर इच्छा रहेगी तो भी एंजॉय नहीं कर पाएगा, वो फंस गया ना। नहीं, सब लोग फंस गए अभी इधर जो आए हैं। ब्रह्मदेव तू भी फंस गया, देवी प्रसाद भी फंस गया। ये हमारे दोनों फाउंडर हैं इस प्रोग्राम के, ब्रह्मदेव और देवी प्रसाद। इनके लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया था iOS, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या प्रार्थना की कि बाकी सब लोग आते हैं, ये लोग गायब रहते हैं दोनों। अभी आना पड़ेगा इनके लिए। सब लोग बोलो हरि बोल। अब तो इनको आना ही पड़ेगा हर प्रोग्राम में। फाउंडर ही नहीं आएंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? तो इसलिए जब हम अंत के पड़ाव में जो टाइम हमारे ऊपर काम करता है, उस समय हमें समझ जाना चाहिए कि ये क्रिटिकल टाइम है, इस समय भजन नहीं छोड़ना है और गलत कुछ नहीं करना है, शांत रहना है, भजन करते रहना है। और ऐसा क्यों भगवान करते हैं, ऐसा क्यों होने देते हैं हमारे जीवन में? क्योंकि भगवान हमको सिखाना चाहते हैं कि जीवन में कुछ समस्याओं का समाधान नहीं होता है। उन समस्याओं को क्या करना होता है? पी जाना होता है। अब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ये कड़वा क्या है बोलते हैं, कड़वा सच है, इसको पी लो। तो जीवन में ऐसी कुछ समस्याएं रहेंगी, उसका समाधान भौतिक स्तर पे नहीं मिलेगा। डर गए आप लोग? डर गए? नहीं डरे? अगर नहीं डरे तो बताता हूं आगे। तो भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं कि देखो, इस समस्या का समाधान तुम्हें कहां मिलेगा? जब तुम्हारा चित्त मेरे चरणों में लगेगा,
हरि नाम में लगेगा तो तुम अपने आप शांत हो जाओगे और ये समझ जाओगे कि संसार में प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं मिल सकता हमें। मिल सकता है क्या प्रॉब्लम फ्री लाइफ? प्रॉब्लम चलते रहेगा। अभी तुकाराम महाराज जैसे महान भगवत भक्तों के जीवन में चल रहा है, तो हमारा जीवन क्या है? और भगवान उस समय सिखाना चाहते हैं कि अपनी चेतना को आगे बढ़ाओ बेटा, ऊपर ले लो। जैसे प्रॉब्लम यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, देख रहे हैं आप लोग इसको? प्रॉब्लम यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ, दोनों में टक्कर जबरदस्त हो रहा है। लेकिन कुछ समय में प्रॉब्लम नहीं, मैं नीचे गया, प्रॉब्लम ऊपर गया काम से। तो उस समय में क्या करना है? अपने चेतना को अपने साधना द्वारा, भागवत श्रवण द्वारा ऊपर लेना, ऊपर लेना, ऊपर बढ़ाना। प्रॉब्लम यहाँ, मैं ऊपर। फिर मैं प्रॉब्लम को देख सकता हूँ, उसको समझ सकता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे है, क्यों आ रहा है। और फिर मैं भगवान का भजन करने में जितना दृढ़ हो जाऊंगा उतना मुझे भगवान शक्ति देंगे और समझ देंगे कि इसको टॉलरेट करो, ये एक फेज है लाइफ का, ये निकल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि संसार में कोई समस्या हमेशा कंटिन्यूसली बनी रहती है, एक फेज आएगा, चला जाएगा, फिर नेक्स्ट। तो यहाँ पे संत तुकाराम महाराज, उनको ये समझ थी, इसलिए उन्होंने अपना भजन नहीं रोका, उनका भजन चलता रहा, चलता रहा। अब ऐसे कुछ लोग थे, वो बोलने लगे देखो देखो देखो, संसार तो पहले डुबा दिया। उनका जो प्रतिज्ञा पत्र था ना लोन का, पिताजी ने लोन दिया था गांव के लोगों को। आप लोग है ना यहाँ पे, कहीं जाइए मत, बने रहिए। और है 10-15 मिनट हमारे पास, कथा में मन लगाइए। ये कथा मैं कर रहा हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि ये संत तुकाराम महाराज हमें कुछ सिखा रहे हैं, वास्तविक जीवन कैसा होता है। अब तो आज तक तो हमने फिल्म मूवी सब देखते आ रहे हैं, वहां पे सब क्या होता है, आफ्टर दैट दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन वो सच यहाँ होता है आध्यात्मिक जीवन में, राइट? बराबर? ठीक है ना? ठंडा हो रहा है ज्यादा? अभी एकदम स्टेडीली चल रहा है। ऐसे तो और 2 घंटा क्लास ले सकते हैं ना। तो कुछ लोग बोलने लगे कि पहले पिताजी ने लोन दिया था गांव के लोगों को, और वो लोन का पेपर था उनके पास, तो उससे पैसा मिलता है ना, लेकिन गांव के लोगों ने पैसा दिया नहीं रिटर्न, लोगों ने छल कपट किया। तो वो पेपर तुकाराम महाराज ने प्रॉपर्टी का आधा आधा बांट के, आधा अपने भाई को दे दिया और आधा अपना पेपर नदी में बहा दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें विरक्त होना था संसार से। वो बोलते थे कि पेपर देख देख के मुझे वापस इच्छा होती है कि मैं घर बनाऊं, बंगला बनाऊं, तो मेरा एफडी जो है मैं बांट देता हूँ। अब लोग बोलने लगे कि उस समय तुकाराम ने अपना परमार्थ डुबा दिया, राइट? ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चे हैं, छोटे हैं, तो खेलते रहेंगे, गोपाल गार्डन है हमारा, ठंडा मुन्ना। आप बड़े मत खेलिए लेकिन, ठीक है? तो लोग बोले कि अपना स्वार्थ डुबा दिया संसार, और परमार्थ भी अभी डुबा दिया अपने आध्यात्मिक करियर को पानी में डुबा के। बोले तू दोनों तरफ से खत्म हो गया तुकाराम, तेरा भौतिक जीवन भी बर्बाद तूने कर दिया पहले, और अभी अपना आध्यात्मिक जीवन बर्बाद कर दिया अपने आध्यात्मिक करियर को डुबा के, राइट? ऐसे लोग बोलने लगे। तो तुकाराम महाराज बहुत दुखी हो गए, उनके मन में दुख आया। इस तरह से लोग, क्योंकि लोग कितने भी हमको बोलते हैं, संतों को भी दुख होता है, ऐसा नहीं कि उन्हें दुख, लेकिन सहन करते हैं, वो सहन की शक्ति होती है उनके पास। तो उन्होंने सहन किया, और यहाँ पे उनके अभंग दिए, उनके कुछ 13 दिन तक उन्होंने क्या किया। अभी भी वहां पे देहो गांव में है, वो नदी के बाजू में डोहो, जहाँ पे उनके अभंग डुबाए गए थे, और बाजू में पत्थर है नदी के किनारे के ऊपर। उस पत्थर के ऊपर 13 दिन तक बैठ के उपवास किया। जैसे है ना, ये सेम पैरेलल श्रील प्रभुपाद के जीवन में दिख सकता है आपको। श्रील प्रभुपाद जब 1965 के पहले बहुत प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे, तब उनका बिजनेस लूट गया था, घर वालों से वो अलग हो गए थे। घर वाले लोग बोलने लगे ये बहुत हरे कृष्णा वाला है, हमको नहीं चाहिए, निकल गए घर से। एक बार उनकी पत्नी ने, प्रभुपाद घर में भागवत लिखते थे, पढ़ते थे, तो एक बार घर में उनकी पत्नी ने, जब वो टाइम में ऐसा होता था कुछ चीज के बदले में कुछ चीज देना, तो बिस्किट वाला या चाय वाला कोई तो आया था घर पे, तो उसने बोला कुछ रद्दी पेपर है क्या? तो उनकी पत्नी ने प्रभुपाद का लिखा हुआ भागवत का ग्रंथ जो था, मैन्युस्क्रिप्ट, वो दे दिया, और उसके बदले में चाय ले लिया। प्रभुपाद बोले एक तो टी और मी, तुम्हें चाय चाहिए या मैं चाहिए? पत्नी बोली चाय चाहिए। पत्नी को लगा मैं मजाक कर रही हूँ। प्रभुपाद बोले ठीक है। प्रभुपाद निकल गए। उनको लगा ऐसे ही जाते हैं कितनी बार आते हैं, लेकिन इस बार प्रभुपाद जो गए वो आए नहीं वापस। घर छूट गया,
घर के लोग सब इन लॉज वाले लोग ऐसा ऐसा बोलने लगे, ये बहुत इरिस्पॉन्सिबल हो गया, ये हो गया, वो बिजनेस उनका चौपट हो गया, चोरी हो गया सब सामान। गौड़ीय मठ में प्रचार कर रहे थे, गौड़ीय मठ से उनको सपोर्ट नहीं मिला। प्रभुपाद हर हफ्ते में अपना एड्रेस चेंज करते थे। उनका लेटर जो आता था अलग अलग जगह से, उनके पास भी नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि हर हफ्ते एड्रेस चेंज, कभी ये वेलविशर के घर में, कभी उसके घर में। तो उस समय का प्रभुपाद का डिस्क्रिप्शन जो लीलावृत में आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद कुछ नहीं कर रहे थे उस समय, केवल उनका हाथ बीड़ बैग में था, कंटिन्यूअसली केवल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, केवल भगवान का नाम जप करते थे बस, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे संत तुकाराम महाराज का वही प्रसंग है, पैरेलल। संतों के जीवन में पैरेलल देख सकते हैं। 13 दिन तक वहां पे बैठ के उपवास करने लगे कंटिन्यूअसली, कुछ नहीं बोल रहे थे, केवल अपना भजन कर रहे थे। और उनके भाव, ये कुछ अभंग दिए हैं 4-5, उसको हम देखते हैं एक शॉर्ट 5-10 मिनट में। उसमें प्रकट करते हैं तुकाराम महाराज, कहते हैं कि भूत बाधा अम्मा धरी, हे तो आश्चर्य गा हरी। अरे हमको भी भूत बाधा हो गया क्या? हमको भी किसी भूत ने, पिशाच ने पछाड़ लिया क्या? भगवान को संबोधित करके बोल रहे हैं। जाला भक्तीचा कळस आले वसतशी दोष। भक्ति इतना करने के बाद इतना प्रॉब्लम हमारे लाइफ में? तुकाराम महाराज बोले इतना भक्ति मैंने किया, मेरे जीवन में प्रॉब्लम आया? ऐसा सोचते हैं, फिर बोलते हैं जागरणाचे फळ दिली जोडून तळमळ। इतना मैंने जागरण करके आपका भजन किया, भक्ति किया, और उसका परिणाम ये है कि मुझे आपने इतना तिल मिला दे रहे हैं, मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं भगवान। ऐसा बोलते हैं तो आपको लगेगा वाह वाह, सही है, सही बोल रहे हैं। भक्ति करने का ये है क्या? भक्ति करने से हमको इतना प्रॉब्लम दे रहे हो गोपीनाथ जी? लेकिन उनका परीक्षित, भक्ति करने के बाद हमें शांति आती है जीवन में, ठीक है। तो अंत का उनका वाक्य देखिए, तुका म्हणे देवा हाच कळो आली सेवा। कभी भी संत लोग, भगवान के भक्त कंप्लेंट नहीं करते। ऐसा लग रहा है कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन तुकाराम महाराज बोलते हैं कि शायद दोष मेरे अंदर ही है, मैं ठीक से सेवा नहीं कर पाया भगवान का। मेरे अंदर दोष है कि इतना हरिनाम करने के बाद भी मेरा शुद्धिकरण नहीं हो पाया, क्योंकि मैं ठीक से हरिनाम नहीं कर रहा हूँ, ठीक से संतों की सेवा नहीं कर रहा हूँ, भक्तों की सेवा नहीं कर रहा हूँ, भगवान की सेवा नहीं कर रहा हूँ। मेरा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मेरा उद्धार नहीं हो पाया, मुझे क्षमा करना भगवान। ऐसा करके भगवान से माफी मांग रहे। ये इनका पहला श्लोक है। दूसरा एक और जबरदस्त श्लोक है, उसमें बोलते हैं पावावे संतोष तुम्ही यासाठी सायास, करी आवडी वचने पलटूनी क्षणे क्षणे, घ्यावे अभयदान भूमि न पड़ावे वचन। आपका जो शब्द है कि आप अपने भक्त की रक्षा करते हैं, ये जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। तुका म्हणे परस्पर काही वाढावी उत्तरे। तुकाराम महाराज कहते हैं मेरा अगर इंसल्ट होगा, आपका इंसल्ट है इसमें भगवान। ऐसा है, अच्छा प्रेयर है ना। मैं कभी कभी बोलता था गोपीनाथ जी को, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम आपको केयर करना है, क्योंकि इससे आपका बेइज्जती होगा। देखो कैसा है ये भक्त, कैसे भगवान है, इतना भक्ति करते थे, इतना करते थे, आपको प्रॉब्लम कर दिया, मतलब भगवान में प्रॉब्लम है कुछ। तो आप मतलब ऐसा, ये रसिक भाव है, लिटरल नहीं है, लिटरल हमारा दोष है। लेकिन समझो अगर किसी टीचर के पास अगर स्टूडेंट रहेगा, अगर स्टूडेंट फेल हो गया एग्जाम में, तो न केवल स्टूडेंट का जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी किसका है? टीचर का भी है ना। अगर वो सही से टीचर रहेगा तो जिम्मेदारी लेगा अपने स्टूडेंट का कि शायद मैं ठीक से नहीं पढ़ा पाया उसको। स्टूडेंट नहीं पढ़ा अलग बात है, लेकिन टीचर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो तुकाराम महाराज कह रहे हैं देखो भगवान, जो भी हो रहा है ना, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो अपना भजन कर रहा हूँ आपका। लेकिन जो लोग देखेंगे वो बोलेंगे देखो हरि का भजन करने से क्या क्या होता है, क्या हालत हो गया देखो इसका, आप कोई प्रॉब्लम है देखो। ऐसा करके भगवान उनको मतलब एक तरह से इशारा कर रहे हैं, है ना। और फिर कहते हैं कि देखो तुका म्हणे परस्पर काही वाड़ा। मेरा तो केवल एक ही इच्छा है कि हम दोनों का आपस में प्रेम बढ़े, मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन आप देख लो अभी ऐसा ऐसा स्थिति है। फिर और एक अभंग में बोलते हैं, है ना, माझा मजा नहीं आला उबक तो काही। लगता है आपको मुझसे बोरिंग हो रहा है, मेरे भजनों से, मेरे सेवा से, मेरे कथा से। एक ऐसा भाव है, देखिए एक ऐसा भाव है, एक प्रेयसी और एक प्रेमी एक दूसरे से बात करते हैं, वैसा भाव है। लगता है हो गया, बोर हो गया लगता है आप लाइफ से, ठीक है चलो छोड़ के जाओ, है ना। ऐसा भगवान के साथ वास्तव में जब हमारा प्रेम भाव प्रकट होगा, उस दिन समझ जाने का हमारा जो प्रेम करने का प्रवृत्ति है वो सक्सेसफुल हो गया। आज तक हम लोग संसार में यही वार्तालाप कर रहे हैं ना,
यही तो संसार में पूरा चल रहा है, और एकदम वायलेंट मोड में भी जाता है, जैसे आप देख रहे होंगे अभी न्यूज में देखते हैं यहाँ में क्या क्या हो रहा है। तो ये चीज मतलब इतना तमोगुण में बदल जाता है कि लोग सहन नहीं कर पाते एक दूसरे को। ये सब परिणाम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग वास्तविक जिससे प्रेम करना चाहिए उससे प्रेम नहीं करते। संसार में कोई भी जीव आपको प्रेम नहीं दे सकता, वो केवल प्रेम का पोस्टमैन है, कैरियर है। भगवान ही प्रेम के स्रोत है। वो हम सबको, जो हम सोचते हैं कि मैं किसी को प्रेम करता हूँ, मैं किसी को केयर करता हूँ, अरे हम क्या केयर कर पाएंगे किसी का? किसको क्या प्रेम दे पाएंगे? हम लोग क्या कर रहे हैं, उनसे प्रेम ले रहे हैं और वो बांट रहे हैं खाली। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं प्रेम का स्रोत हूँ, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, राइट? तो तुकाराम महाराज बोलते हैं, तुमच्या नामाची जतन नव्हते थोर वाटेशीन, न पडावे निंदा कानी स्वामींची गोविंदा, तुका म्हणे लाज आम्ही स्वामीची ते काज। कहते हैं कि आपकी निंदा हमारे कानों में नहीं पड़नी चाहिए, राइट? तुकाराम महाराज म्हणते कि हमारे स्वामी का कार्य, तुका म्हणे लाज आम्ही स्वामींचे ते काज, कह कि हम अपने स्वामी का कार्य ठीक से निभा नहीं पाए, मिशन पूरा नहीं कर पाए। प्रभुपाद भी कहते थे कि मैं अपने गुरु महाराज का मिशन ठीक से सक्सेसफुल नहीं कर पाया, और खेद व्यक्त करते थे। तुकाराम महाराज भी ऐसे ही सोच रहे हैं यहाँ पे। और फिर फाइनली उनके अंतिम श्लोक में बोलते हैं, सांगा दास नवे में तुमचा कैसा। अरे मैं आपका दास नहीं हूं क्या? मैं आपका सेवक नहीं हूं क्या? ऐसे पंढरीशी विचारूनी कोणासाठी केली प्रपंचाची होळी, या पाया वेगळा माय बापा। किसके लिए मैंने अपना संसार नष्ट कर दिया पूरा? आपके लिए किया ना भगवान। लोग बोलते हैं ना, तेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आया मैं, बोलते हैं ना, क्या फायदा? उस बोलने में और इस बोलने में बहुत अंतर है। उधर कितना भी बोलने से कुछ फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि जो आपने लुटाया लुट गया, वापस आने वाला नहीं। लेकिन इधर जिसने भगवान के लिए लुटाया उसका बहुत रिटर्न आने वाला है, भक्ति प्रेम का। तो बोलता है कि तुकाराम महाराज बोलते हैं, नसेल तो घ्यावा सैतवासी धीर, नये भाजू हरी उफराटे, तुका म्हणे आम्ही ऐक्य परत्री नाही कुल गोत्र तुझे काही। बोलते हैं कि भगवान, मैंने आपके चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए मेरे संसार को नष्ट कर दिया, और ये सत्य चीज है, और इसके अलावा मेरे हृदय में और कुछ नहीं है। मैं आपके चरणों के अलावा और कुछ नहीं पाना चाहता, मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ सकता। देखिए, ये भक्त का भाव है। कभी भी हमारे ऊपर संकट आए तो हमें संकट से इसलिए नहीं डरना चाहिए कि वो मेरे जीवन में प्रॉब्लम ला रहा है, कि मेरा घर खत्म हो जाएगा, परिवार ये हो जाएगा, मेरे को बीमारी आएगी। इस बात से डरना चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से मेरा भगवान के साथ जो संबंध है, मेरा भजन जो रुकना नहीं चाहिए। ये तुकाराम महाराज को डर है कि मेरा भजन कहीं छूट ना जाए भगवान का। बोलते हैं, रूप गोविले चित्त पायी राहिले निश्चिंत, तुम्ही देवा अवघेची गोमटे, मुखे देखता दुःख न भेटे, जाली इंद्रिय विश्रांति भ्रमांति पीड़ते ते होती। आपके चरणों में आने की वजह से मेरे सारे इंद्रिय क्या हो गए? अभी शांत हो गए। संसार में घूम घूम कर, यहाँ वहां भटक भटक कर, जब मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में आया, गोपीनाथ के चरणों में बैठा, उनका भजन किया, कैसा लगता है? रिलैक्स। ऐसा शांति कभी मिला नहीं जीवन में, नहीं? अरे इंसान सोचता है कि मैं ये खाऊंगा मुझे पेट भरेगा, मजा आएगा, ये कपड़े पहनूंगा आनंद आएगा, यहाँ घूमने जाऊंगा आनंद आएगा, हाँ? ये वीडियो देखूंगा मजा आएगा, ये वीडियो शेयर करूंगा मजा आएगा। इस तरह से संसार में लोग भगवान को अलग अलग माध्यम से ढूंढ रहे हैं, खाने के माध्यम से, कपड़े के माध्यम से, घूमने के माध्यम से। कोई लाइफ पार्टनर बनाता है, कोई क्या बनाता है, कोई क्या बनाता है, लेकिन कहीं भी संतुष्ट नहीं होती उसे। अंत में जब वो भगवान के चरणों में आता है तो उसके सारी इंद्रियां शांत हो जाती है। जैसे तुकाराम महाराज कह रहे हैं, जाली इंद्रिय विश्रांति भ्रमताम पीड़ित होती, तुका म्हणे बेटी सुटली भवबंधाची गाठ। इस तरह से हमारा संसार का जो बंधन है वो क्या हो गया है? खत्म हो गया है भगवान। ये सब तुकाराम महाराज किसको बोल रहे हैं? रामेश्वर भट्ट को नहीं, गांव के लोगों को नहीं, पत्नी को नहीं, किसको बोल रहे हैं? भगवान को। भगवान से। ऐसा बोल सकते हैं आप लोग? मैं बोल सकता हूँ भगवान से? बोल सकते हैं ना? जब जिस दिन हम अगर भगवान से इस तरह से बात कर सके हमारी समस्याओं के टाइम में, समझ लीजिए आपका जीवन सफल होने जा रहा है। क्योंकि वास्तविक
अगर किसी के साथ कंप्लेंट करना है, कुछ जीवन में हो भी जाए, तो भगवान से कंप्लेंट कीजिए। गुस्सा दिखाना है भगवान के ऊपर दिखाइए, प्रेम दिखाना है भगवान के ऊपर दिखाइए, गिफ्ट देना है भगवान को दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फिर घर में लोगों को गिफ्ट मत दीजिए, दीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि जब तक हम उनको अपने जीवन में नहीं लाते तब तक किसको भी क्या दीजिए, किससे भी कितना भी कुछ लीजिए, उनका भी जीवन अधूरा रहेगा, हमारा जीवन भी अधूरा रहेगा। कौन सा गाना था वो? मेरा जीवन सफेद कागज। देख रहा था मैं मेमोरी, बराबर पकड़ लिया। मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया और कोरा ही रहने वाला है बेटा। जैसे प्रभुपाद को एक व्यक्ति मिले थे, उनके डिसाइपल लेके आए, बोले प्रभुपाद इन्होंने एक बुक लिखा है, आई एम ओके यू आर ओके। बुक का नाम था आई एम ओके यू आर। प्रभुपाद बोले सॉरी बेटा, यू आर नॉट ओके। क्योंकि आप कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हैं ना, तो आप ओके कैसे हो सकते हैं? आई एम ओके क्योंकि मैं कृष्ण का भजन कर रहा हूँ। तो ये बुक का टाइटल चेंज कर दो, मैं बोल सकता हूँ आई एम ओके यू आर, यू कांट से, क्योंकि आप भजन नहीं कर रहे हैं। जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे हम लोग ओके नहीं हो सकते, राइट। इस तरह से बोल रहे हैं कि हम लोग, तुकाराम महाराज बोलते हैं कि मैंने अपना सारा चित्ता आपके चरणों में लगाया भगवान, मुझे एक ही चिंता है कि भैया आपका भजन मत छोड़ो, मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता हूँ, राइट। तो खैर फिर उनकी पत्नी और बाकी लोग निंदा तो करते ही हैं, और इस समय परीक्षा होता है कि आपका असली मित्र कौन है और आपका असली जो लोग तथाकथित तुकाराम महाराज के प्रवचन में आते थे जस्ट टाइम पास करने के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा कोई टाइम पास करने आता है, लेकिन जो लोग सीरियसली नहीं सुने, उनको सीरियसली भागवत का सिद्धांत नहीं सुना, वो लोग गायब हो गए वहां से। तुकाराम महाराज छोड़कर बोले अरे बाप रे, उसके जीवन में इतना प्रॉब्लम है, पास में जाऊंगा तो मुझे भी प्रॉब्लम आ जाएगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जो तथाकथित भक्त थे वो भाग गए सब, उनकी पत्नी भी उनका साथ नहीं दी। इस समय गांव के जितने भी तथाकथित भक्त थे वो सब गायब, सिर्फ जो गिने चुने वैष्णव थे, जो सचमुच वैष्णव थे, वो उनके पास रुके। लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तुकाराम महाराज ने निश्चय किया था मैं तो अपना शरीर छोड़ दूंगा। 13 दिन तक उपवास चलता रहा, और बाकी जो वैष्णव भक्त थे वो उनको समझाते रहे, तुकाराम महाराज आप ऐसा मत कीजिए, प्रसाद लीजिए, पानी पीजिए, लेकिन तुकाराम महाराज नहीं सुने, क्योंकि तुकाराम महाराज ने निश्चय कर लिया था अभी मुझे भगवान को दिखाना है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। तुकाराम महाराज ये नहीं बोले कि मेरे अभंग वापस ला दो पानी में डूबे हुए, तुकाराम महाराज ये नहीं बोले कि जाके रामेश्वर भट्ट को सजा दे दो। तुकाराम महाराज केवल एक ही चीज का चिंतन कर रहे थे, आपका भजन मेरा छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से तुकाराम महाराज 13 दिन तक कंटिन्यूस उपवास किए। फिर इस तरह से उपवास करने के पश्चात हम देखेंगे अगली बार कि किस तरह से तुकाराम महाराज को प्रसन्न करने हेतु भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, और पानी में जो डूबे हुए अभंग थे पानी में तैरने लगते हैं वो। और रामेश्वर भट्ट जिन्होंने इतना बड़ा प्रसंग रच लिया था, उनके साथ भी बड़ा हादसा होता है, क्योंकि जो वैष्णव के रास्ते में आता है उसको भगवान नहीं छोड़ते। तुकाराम महाराज ये नहीं बोले थे कि उसका कुछ होना चाहिए, लेकिन वैष्णव के चरणों की धूल जो रहती है वो इतनी जबरदस्त पावरफुल रहती है कि वैष्णव माफ कर देते, लेकिन चरणों की धूल माफ नहीं करती, और उसका अंजाम परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा, जो कि हम देखेंगे आने वाले संडे को क्या होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो डरिएगा मत कोई भी, भगवान से हमें क्या मांगना है? ब्रह्मदेव समस्या मांगनी है? नहीं, समस्या तो ऑलरेडी बहुत है, क्या मांगेंगे? और भगवान से ये बोलना है, भगवान किसी भी समस्या में मुझे आपसे प्रेम करने का शक्ति दो। कितना भी मेरे जीवन में कठिन प्रसंग आए, आपका चैंटिंग जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए छूटना नहीं चाहिए मुझसे। आपके लिए मैं मंदिर आता हूँ दर्शन करने, छूटना नहीं चाहिए। आपका भजन छूटना नहीं चाहिए, बस वैष्णव का संग नहीं छूटना। ये प्रेयर करते रहो, क्योंकि हमारा टेस्टिंग कठिन प्रसंगों में ही आता है। जब लाइफ में रिवर्सल आते हैं उस समय भगवान आपको चेक करते हैं, किसके माध्यम से? टाइम फैक्टर के माध्यम से। देखते हैं क्या करता है ये। और जो सिंसियर नहीं रहते वो लोग क्या करते हैं? जाते हैं वापस सिनेमा थिएटर में, मराठा मंदिर।
और जो लोग फेथ है कि नहीं नहीं भगवान है, भगवान चेक कर रहे हैं मैं कितना सिंसियर हूँ, वो लोग इसी हॉल में बने रहेंगे। इस्कॉन चौपाटी सेवन के मुंशी मार्ग बेस क्लास नंबर 8 और कीर्तन करते रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम लोग थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, तो उसके बाद आप लोग प्रसाद लेके अगले कल की जब के तैयारी कीजिएगा। ठीक है, पानी पीने जाना है, जाइए। हरे कृष्णा, जाइए जाइए ना, जाइए नहीं कोई बात नहीं। कैमरा बिल्कुल। ठीक है, एकादशी का टाइम है, मन लगा के कीर्तन कीजिए। भगवान को ये मत बोलिए कि मेरा प्रॉब्लम दूर कर दीजिए, भगवान को बोलिए प्रॉब्लम आए तो कोई बात नहीं, जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मेरा भजन चलते रहने दीजिए। ठीक है, मेरे प्रसाद है ना, तू चैंटिंग कर ले थोड़ा सा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
प्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे सर्वपुण्यवतं राजा विश्वासो नैव जायते जीवे फले विषय सागरे तारमन्दे जीवारति लोभो माया सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बला दयामय गरीबारे जीवय सुप्रसादन लीलो भाई सेना कृपा पाओ श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम राखो श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोपीनाथ श्री प्रभुपाद महाप्रसाद की सारे भक्तों की प्रसाद दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए भजन भोजन चलता रहे, भजन दोनों चाहिए ना, प्रसाद नहीं चाहिए, भजन और भोजन दोनों चलता रहे। तो जो लोग नए हैं जिनको नंबर रजिस्टर करना है व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको हर हफ्ते अपडेट आएगा प्रोग्राम जब होगा। तो किसके पास देना है? तुषार ब्रो के पास। तो उनको नंबर दीजिए, आप लोग जाके वो मोबाइल में अपने नोटपैड में लिख लेंगे और बाद में ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो जिनको नंबर लिखवाना है वो यहीं पे रुकिए, तो यहाँ पे साइड में रुकेंगे, आपका नंबर ले लेंगे। बाकी लोग जो रजिस्टर्ड ऑलरेडी हैं
प्रसाद पाइए, प्रसाद बहुत है, खत्म नहीं होगा। एकादशी का प्रसाद है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा। आपका नाम प्रभु जी? हाँ? मोतीलाल प्रभु की जय हो। हरे कृष्ण।